कहते हैं किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसमें दो चीज़ें होना बहुत ही ज़रूरी है। एक है प्यार और दूसरा है विश्वास। और आज जो हमारे साथ कपल जुड़े हैं वे प्यार और विश्वास दोनों के ही साथ अपने रिश्ते को बहुत ही बखूबी से निभाते चले आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ पूजा, आपके इस शो की होस्ट और आप सभी की दोस्त। आपका स्वागत करती हूँ आपके इस फेवरेट शो संसार में निर्वाण सीजन 3 में। और चलिए मिलकर स्वागत करते हैं जसबीर जी का और अभिमन्यु भाटिया जी का। नमस्कार जसबीर जी। नमस्कार अभिमन्यु जी, आप दोनों का ही स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और अब शुरू करते हैं आप दोनों के इंट्रोडक्शन से। सो मैम। ओके, पहले तो इट्स अ ऑनर, प्रिविलेज एंड अ प्लेजर टू बी हियर। एंड यस, मेरा नाम जसबीर भाटिया है। मैं प्रोफेशन से एक टीचर हूँ और एक ही स्कूल में स्टार्टिंग से मैं काम कर रही हूँ एज अ टीचर। एंड अब थोड़े टाइम से, मैं पिछले 10 सालों से आई एम द हेड ऑफ द स्कूल, आई एम द प्रिंसिपल एंड आई एम एंजॉइंग माई वर्क। एंड आई थिंक दैट्स अबाउट ऑल। मैंने ग्रेजुएशन ज़ूलॉजी में किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश में किया है और yeah, that's it about my introduction. Wow. And yeah, no doubt बाकी तो as we will unfold जैसे we go ahead with the session. Sure, thank you, welcome. सर, आप अपने बारे में बताइए। मैं अभिमन्यु भाटिया, आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन और मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई तरह की बिल्डिंग्स बनाई हैं, इंटीरियर्स करता हूँ और आजकल मैं टीचिंग में भी इनसे इंस्पायर होके थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ाता हूँ, डेवल करता हूँ एज अ विजिटिंग प्रोफेसर इन एन आर्किटेक्चर कॉलेज एंड आई रियली लाइक इट। सो बहुत खूब, टीचर, प्रिंसिपल नाउ एंड आर्किटेक्ट। और कैसे आप दोनों की पहली मुलाकात हुई, कैसे आप लोग मिले और बात शादी तक कैसे पहुंची, और कोई चैलेंजेस आए आपकी शादी में पेरेंट्स की तरफ से या फैमिली की तरफ से, कुछ उस बारे में बताइए। ये तो स्टार्ट मुझे ही करना पड़ेगा बिकॉज क्या था कि हम एक ऑफिस में, आई वाज वर्किंग इन आर्किटेक्चर ऑफिस, तो वहाँ पे जो हमारे बॉस थे, आई वाज लाइक इन द एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो बॉस थे उन्होंने इतना शोर मचाया एक दिन, माय आर्किटेक्ट इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका, ये वो, इधर उधर भाग रहे वो। तो हम लोग सब लाइक वी वर ऑल यंग गर्ल्स, तो हम लोग क्यूरियस थे कि हु इज़ दिस आर्किटेक्ट हु इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका और समथिंग। तो तभी ही वॉकड इन। आई स्टिल रिमेंबर, एक इमेज बना के हम देख रहे थे। He came with a grey T-shirt, उसमें work of art लिखा हुआ था, he was wearing Nike shoes and all, तो we were super impressed। हाँ, ये आए तो ऐसे, लेकिन that was the first thing, तो एक already था। but हाँ, आगे क्या हुआ कि like he was so different from the others. I always had more than my share of attention because I was always बोलना अच्छा लगता है, enjoy करना अच्छा लगता है, हंसना, बातें like that. So office में I was quite popular that way, everyone used to love, है ना। ये थोड़ा सा अलूफ रहते थे, तो वो एक वो होता है ना Inquisitiveness. कि yes, कि what is it like, why is he, तो एक that thing attracted me because he was very decent। नहीं तो normally होते हैं ना young men trying to pass on you or something, ऐसा कुछ नहीं था। he was so decent, very very क्वाइट, इंट्रोवर्ट, अपने स्टूडियो में बस अपना काम करते रहते थे चुपचाप। तो ये एक लाते थे एक म्यूजिक सिस्टम, कैसेट्स होती थी तब तो ही यूज्ड टू जस्ट पुट हिज ओन पर्सनल म्यूजिक और सुनते रहते थे, काम करते रहते थे। सो दैट्स आई थिंक हाउ वी स्टार्टेड एंड देन वेल आई started telling him, oh I like this song, I like this song। तो ये नेक्स्ट डे वही कैसेट लेके आते थे, तो मुझे लगा something is cooking up somewhere। So you can add something here if you want to। No, in fact मैं एक्चुअली एक बारी किसी चीज़ में काम में घुस जाता था तो मेरे को भूल जाता था, टाइम वगैरह का कुछ गैप हो जाता था एकदम। सो आई वाज एक्चुअली आई एम एन इमेजिनेटिव गाय राइट फ्रॉम बिगनिंग। तो फिर वो जब तक वो, क्योंकि हमारे टाइम में कंप्यूटर्स वगैरह इतने नहीं थे, तो सब मैनुअल ड्राइंग्स बनाते थे हम लोग। तो एक बार अगर लिंक तोड़ दो तो देन यू आर टोटली कट ऑफ फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। इसलिए आई यूज्ड टू कंसंट्रेट एंड बी ऑन इन द स्टूडियो एंड ऑफ कोर्स आई वाज राइट from the day one
she was the most impressive one in the office. तो of course noticeable तो बहुत अभी भी ये बहुत है. तो but in fact I was always more into my work arena only. मैं ज़्यादा इधर उधर में नहीं था. Of course I was good at listening good music, movies वगैरह, knowledge सारी. Like I used to keep humming one थी. song. हाँ. तो वो बाद में मुझे रियलाइज हो कि वही सॉन्ग या नेक्स्ट डे कहीं से भी ले आते थे, एंड यू नो ही यूज्ड टू प्ले दैट. देन वंस वी वेंट फॉर अ मूवी, सेम मूवी अगेन, तो वी वर वॉकिंग बैक. वहाँ से पैदल कुछ स्ट्राइक थी कैब्स की और स्कूटर्स की. ही हैड अ बाइक बट वी यूज्ड टू लाइक टू वॉक क्योंकि उसमें बातें ज़्यादा होती हैं. फ्रॉम चाणक्य वी वर वॉकिंग टिल माई हाउस. मैं हौस खास में ही रहती थी यहाँ पास में. पैदल जा रहे थे. तो अभी हमने वो स्पॉट क्रॉस भी किया कि दिस इज द स्पॉट. So I just looked at him. He was fumbling, saying something. I said, "Will you marry me?" So he was taken aback. I could, वो जो जैसे होता है ना love is in the air, वो थोड़ा लग तो रहा था मुझे, but मुझे लगा ये तो 10 साल लगा देंगे बोलने में, तो मैं बोल ही दूँ, you know, because वो एज ऐसी थी. Parents were looking around for matches. तो मुझे लगा he'll miss the bus. या तो मैं ही बोल दूँ क्योंकि ये खुद तो बोलने वाले नहीं. मैंने कहा देखी जाएगी, चांस ले लेते. तो मैंने कहा will you marry me? तो it was like जो इनके मन में चल रहा था मैंने बोल दिया. So he immediately said yes. So that I was didn't take time. I didn't want to miss it. it was an opportunity, Like, you know. At that time, I'm talking 38 years back. Yeah, 38 years now. back. Yes. I proposed, and yeah, then I said, see, अभी तभी ना मेरा एक क्या बोलते हैं उसको, अरेंज मैरिज का कहीं चल रहा था पेरेंट्स का, और वो जो रोका बोलते हैं, हिचिंग होता है, वो ऑलमोस्ट डे फिक्स हो चुका था. एंड दिस पीपल वर कमिंग फ्रॉम टोरंटो, कनाडा. तो मेरे फादर ने, जैसे ज़मींदार थे, तो उन्होंने ग्रैंडफादर के कहने से कहीं कर दिया था. तो ऐसे सी इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से घर आके बात कर लो, मैं नहीं करने वाली हूँ, बिकॉज यू बैक ऑफ एंड देन आई मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ. तो वो मुझे दिल्ली बॉयज़ का बहुत एक था सैड एक्सपीरियंस दैट वे. तो ऐसे आप बात कर लो आके अगर इंटरेस्टेड हो तो अदरवाइज़ वो लोग तो फैमिली आ रही है नेक्स्ट मंथ. He actually came and spoke to my father. और मेरे डैड तो बहुत खुश हुए बिकॉज वो चाहते भी नहीं थे कि मैं ओवरसीज़ जाऊँ. तो फिर उन्होंने अपने फादर को बोला भाई वो लड़की नहीं मान रही, अब मैं क्या करूँ, लाइक दैट. सो दैट्स हाउ वी केम टुगेदर इन अ वेरी ड्रामेटिक वे. जो मैरिज का डे था, हमारी मॉर्निंग में जब अनंत कारज होता है तो मॉर्निंग में बारात जानी है. 12 बजे तक हमारे फेरे हो जाने चाहिए. सो एंड हमारे घर से थोड़ा दूर था, अकबर होटल होता था उस टाइम पे चाणक्य में, नेक्स्ट टू चाणक्य सिनेमा कॉम्प्लेक्स ओनली, वहीं पे हमारा शादी अरेंज हुआ था. तो अब वहाँ पहुँचना है बाय 8:30, 8:45 वी हैव टू बी एट द वेन्यू. और मेरे घर में सब सो रहे हैं और मैं दूल्हा तैयार होकर के सबको जगा रहा हूँ कि भाई मेरी शादी है आज, चलो चलो. फिर ऐसे लग रहा है कि पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड, मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा. तो मैं सारी बारात को उठा रहा हूँ, तैयार करवा रहा हूँ. फिर मैं सिस्टर गॉट अप और तैयार होने के बाद उन्होंने मेरी सेहराबंदी वगैरह बाद में ये सिस्टर्स और बुआज करती हैं, तो उन्होंने करी. वो तैयार ही नहीं थी और मैं तैयार बैठा हूँ अपना शादी का पहन के अटायर पूरा, है ही नहीं कोई मेरे को देखने वाला. सो थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ, तो मैं नाराज़ भी हो गया, गुस्सा करके बैठा हूँ कि यार कमाल है, ऐसे करना था तो नहीं करते आप अरेंज, तो व्हाई डिड यू गो फॉर दिस. बट देन सब ठीक ठाक हो गया, अच्छा हो गया. एंड वी रीच्ड. हमने भाग के फेरे किए थे कि अभी कोई बोलेगा ये शादी नहीं हो सकती जैसे मूवीज में होता है, तो भी हम वेट ही नहीं कर रहे थे किसी की. तो वीडियो वो देखते ही कई बार तो बहुत हंसी आती है. ब्रदर्स खड़े होते हैं ना ऐसे पकड़, तो आई वाज नॉट नीडिंग एनी सपोर्ट, वी वर जस्ट रनिंग चार्जिंग, जल्दी खत्म करो इसको. हाँ ये अच्छा है, इनके रिलीजन में 4 फेरे भी होते हैं ना, तो हमारे 3 थोड़े कम. हमारे अभी कंप्लीट नहीं है वैसे, ये कई बार हमारे 4 ही हुए, पूरी नहीं हुई है. तो जल्दी हो गया सब सीन. बट देन एक्चुअली इट इज़ अ वेरी फनी स्टोरी कि मतलब दूल्हा खुद ही बैठा है और वो सबको जगा रहा है. It is now when I see
कितना फनी था मोमेंट। वो सब सो रहे, सब गेस्ट आए हुए हैं, कोई अमृतसर से है, कोई पटियाला से, कहीं कहीं से, सब सो रहे हैं मजे से। मैं सबको जगा रहा हूँ, 6 बज गए, उठो उठो, हमें 8 साढ़े 8 पहुँचना है, कोई भी नहीं उठ रहा। तो दैट वाज एक्चुअली अब फनी to remember. एवरीथिंग वाज क्वाइट फनी अबाउट आवर वेडिंग बिकॉज उससे एक दिन पहले हमारा वो रिंग सेरेमनी वगैरह हुई थी। तो अकबर होटल में ही फिर हम वहाँ शिफ्ट कर चुके थे, माई साइड पीपल, वी वर स्टेइंग देयर। तो उन्होंने बोला शाम को ना कॉफ़ी शॉप में आई विल कम, तो यू कम डाउन। सो लॉन्ग बैक, हाँ। तो ऐसे डोंट बी फनी, हमारे वो चूड़ा डल जाता है तो फिर नहीं निकलते ऐसे। तो ही सेड अब तुम नीचे नहीं आओगे तो मैं सुबह नहीं आऊँगा। तो मुझे लगा इनके अलावा तो वैसे ही बाकी तो सब बहुत ही खुश हो जाएंगे, नहीं जाना है। तो मॉर्निंग में तब मोबाइल्स तो थे नहीं, अर्ली मॉर्निंग आई वॉज लिटिल दिस थिंग कि आई ऑब्वियसली आई कुडंट गो ना, वो लगा के वो सब। तो ऐसे ना कुछ पता नहीं है। तो मैं ऊपर होटल रूम के विंडो से देख रही हूँ, बारात आ रही है, आ रही है, आ रही है, नहीं। तो बहुत टाइम बाद ना मैंने इनके एक फ्रेंड को डांस करते हुए देखा। मैंने कहा चलो अब आ गए हैं, बाकी मैं बाद में मैनेज। तो हमारे मैरिज की फोटोग्राफ्स में मुंह से जाके ही उधर को मुंह करके इट वाज क्वाइट फनी, लाइक वी वर क्वाइट कॉमिकल। मैं ट्रेडिशंस वगैरह को नहीं मानता था, क्यों नहीं मिल सकते, मतलब यू नो मुझे अजीब लगता था। उनका नहीं, अब कल ही मिल सकते हैं, अब आज नहीं मिल सकती मैं। कहते ठीक है, तो यू डिसाइड इफ यू आर नॉट कमिंग, तो आई एम नॉट कमिंग इन द मॉर्निंग। तो ये भी बात हो चुकी थी हमारी, बट एनीवे all's well that ends well. I had to come, ऐसा नहीं है, तो कहने की बात। उसके बाद फिर मेरी टेंशन खत्म हो गई। मैंने कहा आ गए ना, अब तो मैं बाद में तो मैं फिर कर ही लूंगी जो करना है। It was like that. एक्सेलेंट कि 38 इयर्स जैसे कि आपने बताया कि आपकी शादी को हो गए हैं, तो विच इज़ रियली अ लॉन्ग टाइम, टचवुड आज के टाइम पे, हाँ आज के टाइम के लिए। या सो आप बताइए आप दोनों की ये हैप्पीली मैरिड लाइफ का राज क्या है? ओके, राज ऐसा कुछ नहीं है, बस बेसिकली यही है कि वी ऑल्सो हैव आवर अप्स एंड डाउन्स। एडजस्टमेंट में कोई भी दो लोग रहने लगते हैं तो पहले तो सब गुडी गुडी होता है, स्पेशली लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज हो। लव मैरिज में भी पहले वी आर मीटिंग इन अ वेरी ब्यूटिफुल सिचुएशन, यू आर एट योर बेस्ट, राइट। तो एक्चुअल में तो पता चलता है जब आप रियल में रहने लगते हैं, देयर सो मेनी थिंग्स जो आपको एक दूसरे की। तो हमारा सीक्रेट बेसिकली ये रहा है, वी हैव आवर ओन फिल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, खूब आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, फाइट्स हुई हैं, बट हम एक रूल बना लिया था स्टार्टिंग में कि हम कभी लड़के सोएंगे नहीं। तो 4 बज जाते थे आर्ग्यूमेंट्स में, देन वी रियलाइज हम पागल हैं क्या, सारी रात आर्ग्यू करते हैं, फिर हम अब्बा करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो लेट्स रिड्यूस दिस टाइम। तो धीरे धीरे वो टाइमिंग कम कर दिए। और एक और सीक्रेट आई वुड से इज, हमने कभी किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड नहीं किया इन आवर आर्ग्यूमेंट्स, कि मैं अपने पेरेंट्स से बात करूं या ये करें या कोई हमें हेल्प करने आए बीच में या हम अपना प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट करते हैं। So we sorted our problems ourselves, and then I think that was the best because उससे एक दूसरे की लर्निंग भी हो गई, एक दूसरे की नेचर की। तो अगर आप सीक्रेट कहें तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट, एंड इवेंचुअली वी लर्न टू एक्सेप्ट ईच अदर द वे वी आर। हम मतलब पहले स्टार्टिंग में तो चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, ही ट्राई टू चेंज, आई ट्राई टू चेंज, लाइक बीइंग अ वुमन आई विल वांट कि ये मेरे तरीके से चले, ऐसे करें ऐसे करें। बट देन स्लोली आई अंडरस्टूड वेल इन टाइम। हम जैसे जैसे बड़े हुए हमें पता चला एक्सेप्ट करना, ब्यूटी उसी में ही है कि हर बंदा यूनिक होता है और सबकी अपनी अपनी। हम ऑपोजिट्स हैं, ओके, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, ही इज एन इंट्रोवर्ट। आई लव टॉकिंग, आई लव मीटिंग पीपल, ये थोड़ा अपना टेक्स टाइम। हाँ जी, बट देन इट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। तो आई थिंक सो आई एग्री। आई थिंक रिलेशनशिप में ऐसे ही होना चाहिए, एंड दैट्स द ओनली वे इट वर्क्स। सो आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी कैसे, अध्यात्म में कैसे आए, और क्या ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से आपने अध्यात्म में आने की सोची? पहले अपना बताता हूँ। इनका तो एक्चुअली रीज़न है टू फॉलो स्पिरिचुअलिटी, नहीं तो ये तो स्पिरिचुअल इतनी नहीं थी मतलब वो जो स्पिरिचुअल एज से रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं थी, बट ये अपना बताएंगी। बट एक्चुअली अध्यात्म ने आई डोंट नो बचपन से ही अट्रैक्ट किया हुआ था मेरे को। मैं मिथोलॉजिकल बुक्स, कॉमिक्स, कृष्णा की कॉमिक्स, जूनियर कृष्णा की कॉमिक्स बचपन से ही अट्रैक्ट करती, फैंटेसी अट्रैक्ट करती थी बचपन से।
और कॉन्शियसनेस थी कि चींटी के ऊपर भी पैर रखना पाप होता है, ये सब करना मतलब अपना ध्यान से किसी को हर्ट नहीं करना, ये सब चीज़ें मन में किसी ने नहीं सिखाई, बट कॉन्शियसनेस थी। लेकिन असली जो पाथ है वो नहीं था, मतलब यू कैन से कि अनड्यूलेटेड पाथ था, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, जो अच्छा लगा उसको देख लिया। और मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है तो बुक्स वगैरह भी पढ़ता हूँ, लेकिन असली जर्नी मेरी तो तब स्टार्ट हुई व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू PSSM जेन्युइनली, बिकॉज सही रास्ता दिखा ही उस दिन जिस दिन मैंने JDTP का फर्स्ट एपिसोड मैंने फील किया, देखा, एंड आई डिड प्रॉपर मेडिटेशन। उससे पहले आनापान सती करते थे, बट दैट वाज लाइक गोयंका का जैसे है वो देख करके उनका सीखा हुआ था, बट दिस वाज एक्चुअली सम एक्सपीरियंस जो पहले नहीं हुआ। बस असली में कहूँ तो तब से स्टार्ट हुई। सो जसप्रीत जी, आप अपना एक्सपीरियंस लाइक एज ही सेड, मैं शुरू से ना थोड़ी एक बिगड़ा हुआ बच्चा होता है ना, स्पॉइल चाइल्ड, रिबेल, नॉट फॉलोइंग एनी रूल्स। हाँ, एंड पेरेंट्स ने भी पैम्पर किया उस टाइम पे। व्हेन आई वाज बोर्न दे वांटेड अ डॉटर, मतलब जैसे इट वाज वेरी बिग थिंग, आज से लाइक 60 years बैक। तो born in a Jat Sikh family, studied in a Roman Catholic, सुना सब। तो वही गुरु नानक जी की टीचिंग्स, या स्कूल में जो हम चर्च थी हमारे स्कूल के अंदर, वहाँ जो टीचिंग थी वो कंपैशन एंड लव, ये सब है ना। तो देन व्हेन आई गॉट मैरिड टू हिम, नो डाउट मुझे इतना ज़्यादा कोई भी मंदिर में बैठ के, मंदिर था इनके घर में, इनकी मदर करती थी, बट मेरे अंदर से कभी वो आया ही नहीं कि मुझे भी जाके ये सब करना है। तो वो पाथ मेरा नहीं था। It was just being a good person, that's it, and being honest, simple. I thought that is religion. कि आप पूजा पाठ करो सारा दिन एंड देन आप किसी को हर्ट करते हो, तो मेरे को उसका कोई सेंस नहीं समझ में आता था। बट यस, वो मेरी पैम्परिंग, ये भी ही ऑल्सो पैम्पर्ड मी। तो क्या हो गया कि आई बिकेम क्वाइट हाई हेडेड अबाउट माई सेल्फ, आई वॉज वेरी गुड एट माई वर्क। तो लगता था कि भैया आई एम द बेस्ट। तो करते करते कहीं पे मैंने रॉबर्ट सॉश जब बाद में पढ़ी है, आई रियलाइज कि फॉर सम रीज़न 2004 में आई वाज डिटेक्टेड विद एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, इट वाज रूमेटॉइड आर्थराइटिस, द मोस्ट टेरिबल थिंग टू हैपन टू एनीबॉडी। तब मुझे लगा, तब तो लगा था कि वाई मी, मतलब क्या हुआ। आज मैं कहती हूँ आई एम सो थैंकफुल, बिकॉज उसकी वजह से आई टुक अ यू टर्न, राइट। तो कहते ना, लुइस है की बुक पढ़ी थी, यू कैन हील योर लाइफ। इट सेज when there is no cure outside, there is always something inside, there is another way and you have to go inside. तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज इन 2004, आई रेड दिस बुक इन 2005, बट मेरे को तब भी एग्जैक्ट नहीं पता था मुझे करना क्या है। आई वॉज गोइंग हेल्टर स्केल्टर, इधर उधर जा रहे थे। कभी रामदेव जी का तब होता था वहाँ, फिर मैंने ईशा फाउंडेशन ज्वाइन किया सदगुरु के साथ, क्रियाज करी, ये करी, वो सब कुछ किया। यस, मेरी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव हो गई विद इन अ ईयर और 2 आई वॉज बैक। बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि आई एम नॉट मेड जस्ट फॉर दिस, देयर समथिंग एल्स, देयर समथिंग एल्स। मतलब आई वॉज, जैसे कहते हैं ना, कुछ घुटन सफोकेशन थी कि कुछ और है। तो वहाँ पे भी क्या होता था, मैंने बहुत सारे कोर्स करे, तो वो कहते थे कि कंडीशंस अप्लाई होती थी कि आपको ये सब शेयर नहीं करना, जिसमें भी इनिशिएट करते थे। इनर इंजीनियरिंग था, श्याम भावी माम मुद्रा, ये सब, लेकिन किसी को आप नहीं सिखा सकते। तो व्हेन बाय चांस, जैसे 4 years ये कह रहे हैं, उससे थोड़ा सा टाइम पहले आई केम इन कॉन्टैक्ट विद PSSM एंड तब मुझे पता चला कि जैसे ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ वेयर आई वाज सपोज्ड टू बी। तो तब हमें JDTP 1 ही किया था, मतलब स्टार्टिंग से, तब से। देन पत्री सर से मिलने की बहुत अंदर से डिज़ायर थी, एंड एज लक वुड हैव इट, वो गुड़गांव में आए थे किसी के घर पे, कृष्णा सर के घर पे। सो आई टोल्ड हिम कि चलना है। सर नहीं, ही डजंट लाइक ऐसे जाना गुरुओं को मिलने, भीड़ हो ऐसे। तो मैं 1-2 बार इनको पहले लेके जा चुकी हूँ स्टेडियम में, वो सदगुरु जी का एक बारी हुआ था कि तो मुझे ऐसे भीड़ों में जाके नहीं बैठना है और ऐसे। नहीं, चलो चलो चलो, वी वेंट। तो हमारे लिए एकदम डिफरेंट एक्सपीरियंस हुआ। देयर वर ओनली अबाउट 25 people सिटिंग देयर, और हम लोग
ऐसे ना आगे आगे नहीं होते कभी ज़्यादा, तो हम बहुत पीछे बैठे हुए। पत्री सर बैठे हैं यहाँ, उन्होंने मेरे को ऐसे बुलाया एंड ही मेड मी सिट राइट नेक्स्ट टू हिम। तो ही सेड, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में? तो मुझे लगा ये ना थोड़े ओल्ड हैं, ये मुझे कोई और ही समझ रहे हैं, ये मैं तो जानती भी नहीं हूँ इनको, अब मैं क्या बोलूँ इनको। तो आई सेड समथिंग, इट वाज ही स्कैन्ड मी, मतलब एक सेकंड में, जैसे ही चोज मी, जैसे बहुत टाइम से जानते हैं वो हम लोग, मतलब ही चोज मी। एंड उन्होंने तभी साई सर थे, बोला आओ इनकी स्टोरी लिखो, इट शुड गो इन द मैगजीन राइट नाउ। मैंने उनको बताया सब कुछ ऐसे, तो ये भी बैठे थे, इनको भी बोले, और ये इनके तो पता नहीं टीयर्स नहीं, अब रोने लग गए बिन मतलब। एंड आई वाज सो सरप्राइज, ये तो कभी भी ऐसे किसी को देख के नहीं कर सकते थे। नहीं, when the disciple is ready, हाँ, तो द गुरु अपीयर्ड, तो इनको it लगा was कि that. ही इज माय फादर, मतलब उनको तो वो पैर नहीं ना छूने देते किसी को, तो ही इंसिस्टेड कि मैं तो छूऊंगा क्योंकि मुझे आप में अपने फादर नजर आ रहे हैं। मैं उनको 3-4 बार मिला उसके बाद भी, तो मैं हमेशा पैर ही छूता था उनके। So it was that way. वो मेरे से छुआ लेते थे। उनकी क्या बात डिफरेंट थी पहले से, he said ABC सीखा है तो ABC सिखाओ। he said for a reason you were a teacher, तब आप टीचिंग में आए हो, अब अपनी सारी स्किल्स को यूज़ करो एंड स्प्रेड इट। तो मुझे कंफ्यूजन होता था, जैसे श्राइन डागा को सुनती थी या चंदा सर को सुनती, मुझे लगता था इन सब ने अपने रंजन सर को सुनती थी कि उन्होंने अपने प्रोफेशन छोड़ के फुल ऑन, तो मैं भी ऐसे करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हारे पास वहाँ 3000 बच्चे हैं, 200 टीचर्स हैं, और आपको सबका हेड बनाया हुआ है, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप ये उनमें शेयर करो। तो ही गाइडेड मी टू बिगिन टीचिंग मेडिटेशन टू द स्टाफ, टू स्टूडेंट्स, और तब से मैं वही कर रही हूँ। बुक रीडिंग, यस, हमारा दोनों का ही इंटरेस्ट था, हम पढ़ते थे बहुत, जॉनर डिफरेंट पढ़ते थे, बट देन वी स्टार्टेड रीडिंग। फिर अब हमारा ये एक कॉमन इवनिंग पास टाइम है, कौन सी बुक पढ़ी, अच्छा इसमें क्या है, तो कंट्रोवर्सी जो हमारा सज्जन सांगत्य आपस में ही हो जाता है, इवन द स्वाध्याय बिट, तो लाइक which book have you read, which book have I read, you know, so we discuss it like that. So that's a very beautiful pastime we have got now. और बहुत मज़ा आ रहा है आप दोनों से बातें करके, और बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी भी आप अपनी शेयर कर रहे हैं हमारे साथ। तो अगला सवाल मेरा आप दोनों से ये है कि आपको क्या लगता है कि एक पार्टनर का सपोर्टिव होना रिलेशनशिप में कितना ज़रूरी है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो या फिर सांसारिक? I think this is a very simple answer, yes, and both, है ना। तो कोऑपरेशन के बिना तो खैर इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट कैपिटल C इन एनी रिलेशनशिप, मतलब कोऑपरेशन के बिना तो इम्पॉसिबल है, और सपोर्ट के बिना भी इम्पॉसिबल है। मतलब जैसे इन्होंने ही डिस्कवर्ड द टीचर इन मी, एंड B.Ed मैंने बाद में किया है विद हिज क्या कहते हैं सपोर्ट, आई वुड से, तो उसके बिना तो नहीं, तो कुछ हो ही नहीं सकता था। और अगर स्पिरिचुअल जर्नी में भी अगर एक हो और एक ना हो तो बहुत हर्डल्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती कि व्हाट इज़ द अदर पर्सन डूइंग। ऐसे लगता है हम भाग रहे हैं अपनी ड्यूटी से या रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इकट्ठे करने में जो मज़ा है, इट्स ऑब्वियसली अनदर लेवल। तो आई थिंक इट्स यस। सर, यू एग्री? सो आपको कहीं ऐसे लगा कि किसी भी अपने लाइफ टाइम में अभी तक जितने भी इंसिडेंट्स हुए, तो कहाँ पर आपको लगा कि इनके सपोर्ट से यू हैव रियली पुल्ड दैट थिंग अप? I have pulled many things with her support, because morally भी है, and she is a very good critic. So ये हर चीज़ में ना वो बोलते हैं ना, ढूंढती हैं flaws, कि ये ऐसा नहीं है तो इसका कैच क्या है, पहले वैसा नहीं ज़्यादा है तो- ढूंढती थी। मतलब she finds the catches, she doesn't follow anything blindly. तो इसलिए एक तो ये है कि to be my best, I had to prove it to her कि नहीं ये अच्छी चीज़ है, तो मैं I had to do better than the best, ताकि ये कोई कैच ही ना ढूंढ पाए। तो एक तो ये रीज़न है मोस्टली। और फिर काफ़ी सपोर्ट होता है when you have someone to give you the true। लोग तो झूठी तारीफ करते रहते हैं, बट ये सही को सही और गलत को गलत, बुरा लगेगा उस टाइम, लेकिन ऑब्वियसली जो ये क्रिटिसाइज गलत बोल रही हैं वो गलत ही निकलता है, फिर उसको चेक करके ठीक करो। सो दैट हैज़ बीन इम्प्रूविंग लॉट ऑफ थिंग्स इन माई प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो, इन माई पब्लिक डीलिंग ऑल्सो। तो मैंने बहुत सीखा इनसे, इसलिए काफ़ी कुछ।
सो ऑफ कोर्स जब दो जने साथ आते हैं एक रिलेशनशिप में, तो अगर हम उसको इस हेल्दी वे में लेके चलें कि हम एक दूसरे के साथ हैं, ना कि दो एक ऑपोजिट पार्टीज़ हैं कि हमें कोई अपना ईगो रखना है। तो जैसे वेरी वेल सेड, नहीं तो एक मेल ईगो रहती है कि क्यों वाइफ ने मुझे टोक दिया या मैं अपना बेस्ट कर सकता हूँ। सो इट इज़ सो इंस्पायरिंग द वे ही हैज़ टेकन ऑल द फीडबैक, टू बी ऑनेस्ट, कि मोर देन क्रिटिक इट इज़ लाइक द ऑनेस्ट फीडबैक जो आपने उनको दिया, और he tried to apply it in many things. मुझे लगता है कि आपके कंपेनियन से ज़्यादा जेन्युइन आपके साथ कौन हो सकता है, राइट। तो अगर ये कुछ बोल रही हैं या बता रही हैं, गलत तो बताएंगी नहीं, बिकॉज गलत बताएंगी तो इन्हीं का नुकसान है, ये चीज़ तो मेरे को क्लियर है। सो इसलिए आई ऑलवेज बिलीव इन व्हाट शी सेज एंड आई फॉलो अकॉर्डिंगली। मेंट करना है तो मेंट करना है, आई डोंट गिव हिम अ चॉइस। हाँ, ठीक जो करना है तो करना है, ठीक है ना, बट आई मीन दैट इज फॉर बोथ ऑफ योर गुड ओनली। उसमें क्यों ईगो लानी है। बिल्कुल। सो ये भी एक बहुत इंस्पायरिंग बात है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कि आप एक दूसरे को जैसे वो है एक्सेप्ट करते हैं, बट साथ साथ उनको बेटर करने के लिए भी सजेस्ट करते हैं, एंड यू टेक इट इन अ हेल्दी वे, नॉट लाइक कि आपको उस चीज़ का बुरा मनाना है या ईगो रखनी है। एंड दैट्स वंडरफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग फॉर आवर ऑडियंस एज वेल। तो नेक्स्ट सवाल आप दोनों से, कि कई बार ऐसा होता है, जैसे आपने भी बोला 38 ईयर्स विच इज़ अ लॉन्ग टाइम, कई बार ऐसे रिश्तों में कुछ टाइम के बाद खटास आ जाती है, चाहे वो फैमिली इश्यूज़ हों, बच्चे की वजह से हों, या कुछ भी ऐसा हो। तो आपके रिलेशन में भी कभी ऐसा हुआ कि आपको लगा कि हाँ यहाँ पर आती है, कई बार आती है, और कई बार मेरा गुस्सा भी इतना हो जाता था कि खाना छोड़ दिया, नहीं खाऊंगा मैं, एक दो दिन नहीं खाऊंगा। लेकिन फिर लाइफ तो खट्टा मीठा चलना चाहिए ना। अगर आपको एक ही टेस्ट पे खाना मिलता रहेगा तो यू विल गेट बोर्ड। तो आई थिंक दैट इज स्पाइस, थोड़ा बहुत हो, थोड़ा बहुत खट्टा हो, उसको फिर मजा आता है। आई डोंट लाइक बोरियत। आप खटास बोरियत के लिए कह रहे हैं ना? अदरवाइज ऑल्सो जैसे कोई मनमुटाव हो जाए, ऐसा कुछ है। नहीं होता, वो तो नहीं है, वो हमारा नहीं होता। सो चलिए आप दोनों को लेकर चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है यादों की बारात राउंड। और इसमें हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, और उनसे मिली सभी यादों को और सारी हमें फनी मोमेंट्स, इमोशनल मोमेंट्स को आपको हमारे साथ शेयर करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहली तस्वीर स्क्रीन पर। ओके, वंडरफुल। दिस इज, ये वो जगह है जहाँ पे हम सबसे पहले मिले थे। ओके, वो ऑफिस है वेयर आई वाज वर्किंग, सुंदर नगर में था। तो हम लोग वहाँ फर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये आए थे। तो ये वो बिल्डिंग है, तो विच वी डोंट फॉरगेट कि दैट इज द प्लेस वेयर वी मेट रियली। या तो अच्छे हमने वहाँ पे टाइम निकाला था, एंड वी यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। बहुत ही पुरानी और सुंदर तस्वीर है। या वेरी नाइस। इन्होंने बाल भी पर्म कराए थे। ओह, बारबरा स्ट्राइसन वाज माय फेवरेट सिंगर। उन्हीं का हेयर स्टाइल कॉपी किया हुआ था, और वही सॉन्ग मैं हम करती होती थी ऑफिस में, वुमेन इन लव। नाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। ओके, ओह सो क्यूट। बोलो, तुम बताओ। ये हमारी एंगेजमेंट की तस्वीर है। या nostalgic. That's what I would say. तो she was looking very beautiful. और बस ये मतलब कंफर्म हो गया था इस दिन कि now we are one. We are officially there. Officially, you know, we will be together. Yes. So I was very happy, happiest moment you can say. Excellent. इनफैक्ट ये मेरी चुन्नी मुन्नी सब ठीक कर रहे थे, because as you said, nobody was really bothered about us. हम ही एक दूसरे का ठीक कर रहे हैं। आज तक कर रहे हैं। That's so wonderful. We've been there for each other always, right from the beginning. That's what matters, I Yes. think. बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर। हाँ जी। ओह, यहाँ पे तो मुंह सूजे हुए हम दोनों के, because हमारी लड़ाई हो गई थी एक दिन पहले। उसी दिन वो बोले थे कि मिलना है नीचे आके। ये फोटो फिर बहुत फनी लगती है, कि कहीं पे ये एक तरफ देख रहे हैं, मैं दूसरी, बिकॉज इन्हें बोला था मैं आऊंगा ही नहीं। तो मेरे को था हो जाने दो, फिर से बालेंगे बाद में। So that's the day of our थोड़े marriage. नखरे दिखा रहा था मैं, और कोई बात नहीं। गुस्से में भी थे ना, फैमिली मेंबर्स Because नहीं I उठ रहे थे। didn't- हाँ, वो भी वो- नहीं आए थे टाइम पे, वो मैं था। मिली नहीं इवनिंग में, तो
It was like that. वो एंजाइटी थी मेरे को एक्चुअली कि कोई अभी कुछ गड़बड़ ना मोर कर ऑफ दे। एंजाइटी Yeah, यस चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो Okay, this is This my is your firstborn, son. my son. शरारती बच्चा यहाँ पे हम शिफ्ट हो चुके थे तो Okay. जैसे इन्होंने बताया विद इन 2 years वो थोड़े से कुछ हुए डिफरेंसेस ऐसे हम चले गए तो इनफैक्ट ये जो जिसपे हम बैठे हुए हैं द गद्दीज हमारे घर में कोई फर्नीचर के नाम पे कुछ नहीं था एंड वी जस्ट वॉकड आउट ओनली विद आवर कार दैट्स इट और कुछ नहीं था एंड वहाँ जाके हमने मतलब सडन डिसीजन हुआ था कि जा रहे अब कल जा रहे हैं कुछ भी लेके नहीं गए थे बस वो 1-2 चीज़ें जो हमें मिली थी गिफ्ट्स वगैरह में वो थी तो सोफा के नाम पे वी हैड 20 गद्दीज ही हैड डिजाइंड जो हम एक के ऊपर एक रख के Pile. ऐसे डिफरेंट पाइल करते थे और लोग कहते थे कितना अच्छा डिजाइन है ये क्या था हम इतना और रात में वो सब जोड़ के बेड बन जाता था यू नो वी यूज्ड टू स्लीप ऑन इट दैट्स हाउ वी स्टार्टेड वाओ तो या सो दीस गद्दीज आर दोस मल्टीपर्पस मल्टीपर्पस गद्दीज थी एंड एवरीडे इनका डिजाइन चेंज हो रहा था एंड आवर फ्रेंड्स हमारे घर आना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि सबके घर में पेरेंट्स होते हैं जो एक प्रिवेसी के ऊपर तो हमारे चाहे कुछ भी नहीं था बट वी यूज्ड टू हैव अ रियल बॉल यू नो एवरी सेकंड डे फ्रेंड्स आ रहे हैं और वो गद्दियों को कभी 3 रख रहे हैं कभी 2 रख रहे हैं कभी बेड बना रहे हैं तो दैट्स हाउ वी स्टार्ट प्लेइंग घर घर यू नो so I would say it's all about the positive approach yes I mean so we enjoyed those moments also this is what I'm just trying to say आज सब कुछ है लेकिन वो फन और वो उसमें कोई कमी भी नहीं हुई इट वाज द सेम दैट टाइम आल्सो इवन इन द हार्डशिप्स कहते ना तो तब भी हमने पूरी लाइफ एंजॉय की that's how it should be Yeah. so perfect picture देखते हैं Yes. नेक्स्ट तस्वीर और दिस इज द एंटायर फैमिली या आप बता दो This is when I was commissioned in Mauritius for 3.5 years. तो मैं वहाँ पे एक बिल्डिंग बना रहा था पोर्ट लुइस में not under anybody on my own. I was assigned a project. तो मैं वहीं रह के बना रहा था तो 1 साल के बाद छुट्टियाँ हुई तो I was very excited to send them the tickets and call them. तो मेरी डॉटर भी तब तक हुई थी when I left home तो डॉटर छोटी थी Months, I और think, इतनी 6 छोटी थी कि मतलब वो पापा वगैरह कुछ नहीं बोलती थी बस वैसे ही हाथ लगा के एड्रेस करती थी तो when I met them for the first time went to receive them एयरपोर्ट पे तो मेरे लिए ये सबसे इनफैक्ट इमोशनल मोमेंट भी था मेरी लाइफ का क्योंकि इनको एयरपोर्ट से मैं लेके आया पहले तो गाड़ी में पीछे कोई गुड़िया सी बोल रही है ये पापा की कार है आई वॉज ड्राइविंग टोयोटा एट दैट टाइम तो यहाँ तो छोटी सी गाड़ी मारुति वगैरह देखी थी उसने उस टाइम तो ये पापा की कार है तो मैं देख रहा हूँ गाड़ी चला रहा हूँ मैं देख रहा हूँ ये कौन बोल रहा है ये तो घर आई तो घर में गाड़ी का गैरेज भी था आई हैड अ बिग हाउस माय प्रोमोटर्स हैड गिवन मी अ गुड हाउस विद अ प्रॉपर ड्राइववे एंड ऑल तो गैरेज में गाड़ी खड़ी करके गैरेज से भी रास्ता था और मेन एंट्रेंस से भी था तो वो मेरे साथ ही लाइक ये लोग हाथ पकड़ मेन के। से आ गए वो अंदर आई बहुत ये पापा का हाउस है ये पापा का और पापा का house आई अलग गॉट होता है, सो मम्मी का house। इमोशनल कि ये बच्चा कितना अच्छा बोल रहा है हाँ। ये वो These are दैट those वाज pictures. दीस आर दोस Yeah, सो wow. इनको खूब घुमाया फिराया 2 महीने फिर ये चले गए वापस yeah so yes I mean हर कपल की ये हार्डशिप्स कुछ अप्स एंड कुछ डाउन्स ये तो आई Yeah. थिंक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ I mean that was also like he had to be there to give us a good life उनको opportunity मिली तो he said I'll have to be there so I said don't worry we'll manage तो I was here with दोनों बच्चे मेरे बच्चों के पास साथ, थे ये वहाँ थे आते जाते रहे थे बहुत Yeah. बार but Yeah. like we've gone through that stage too. yeah चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो Oh, this is another very happy day in our life. That's my son. उनका उस दिन रोका सेरेमनी थी. सो So, स्वीट this is the- तो छोटे छोटे से इतने बड़े, बड़े हो exactly. गए. So another like कहते हैं ना landmark. So to invite a new member in the family. So we were all getting ready to go for his. He was Function. getting hitched that day. तो हम जा रहे थे रोका सेरेमनी के लिए उसके. नाइस नेक्स्ट फोटो
Okay, another very sweet moment, Yeah. sweet day. This was my son's marriage ceremonies चल रही हैं. ओके तो ये I think उनका सगन सेरेमनी का दिन है and both of us were on top of the world because कहते हैं ना यहाँ तक Big पहुँच गए moment. हम. वी लव टू डांस और एक बार अगर हम डांसिंग स्टार्ट करते हैं फिर हमें रोक नहीं सकता. मुझे याद कराना पड़ता था हम होस्ट हैं बाकियों को भी देख ले. तो जहाँ भी हम अगर शुरू हो जाए एक बार तो इतनी एनर्जी आ The जाती है, पता first नहीं to कहाँ start, से. last to finish. हमें जैसे पकड़ के बिठाना Wow. पड़ता था कि बैठ जाओ, हो गया बहुत. देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर. Oh, these are beautiful landmarks of our life. ये हमारी 25th एनिवर्सरी की पिक्चर है. बच्चों ने एक छोटी सी पार्टी अरेंज की थी गोल्फ Okay. कोर्स में एंड yeah, this is a lovely memory with So friends nice, and yeah. family. देखते हैं नेक्स्ट फोटो. दिस ये इज तो माय आप- मेमोरी या एक्चुअली. ये मैं आपको So, बता चुकी हूँ बिल्कुल. ऑलरेडी. मतलब आई मेट माय एक्चुअल फादर, माय सोल फादर दैट डे. दैट डे. चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोटो. Okay. This is where we are now. So Wow. with our extended family, I have 3 beautiful children now. 2 पहले थे biological, and my daughter-in-law. वेरी नाइस. So daughter-in-law, so I'm saying just to explain it to you. Yeah. Otherwise, No, she is she's more of a daughter. as dear, like more of a daughter to us. Yeah. And That's a promise in fact I made to her father. हाँ. डोली पे I saw tears in his eyes. तो मैंने बोला कि वो एक पिता से दूसरे पिता के घर जा रही है वंडरफुल. and she'll never feel. वंडरफुल. we दैट्स are- वही द है. वे वन शुड बी. आई मीन यू आर एक्चुअली एन एग्जांपल कि अगर इतनी बड़ी बात बोलना एक लड़की के फादर को ऑन द डे ऑफ वेडिंग. we're trying to live it yeah. now. So in fact उसका हम ज़्यादा केयर ध्यान करते रखते हैं हैं. ताकि उसको ये फील ना हो Care कि वो means मतलब it's her house. Yeah. We try to give I her mean that feel. It's your house. we try to make her In fact, comfortable. I'll just share a little incident here. उनके पेरेंट्स का घर भी गुड़गांव में ही है, तो वो ऐसे जाती है तो ऐसे कैजुअली उठ के चली जाती थी स्टार्टिंग में भी. ऐसा यार थोड़ा एटलीस्ट Dress ड्रेस up. अप अ लिटिल, तुम्हारे नेबर्स क्या बोलेंगे कि आई डोंट टेक, क्या कहते डोंट वरी, मेरी मम्मा और सब ये सोचेंगे कि मैं इतनी कंफर्टेबल हूँ, जैसे मैं यहाँ थी वैसे ही मैं वहाँ हूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम सकती हूँ तो वहाँ पे भी ऐसे ही रहती हूँ, तो इट्स माई हाउस. So that's a very beautiful thought. Yes. So we are happy we've been able to give her that feel कि it is your house. बहुत ही And बढ़िया. yeah, Yeah. So that's our happy family. तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट राउंड में, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड. सो रैपिड फायर राउंड जैसे कि नाम है, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और आप दोनों को ही उन सवालों के जवाब रैपिडली मतलब देना बारी है. बारी से देना है. यस, दोनों को ही देना है. ठीक है ना. तो शुरू करते हैं पहले सवाल से. आप अपने पार्टनर के बारे में क्या फील करते हैं, कुछ 3 शब्दों में बताइए. My strongest rock. That's how I describe. disciplined and firm and of course honest. सो व्हाट्स योर फेवरेट चाइल्डहुड मेमोरी. For me, the favorite childhood memory is that मेरे जब हम लोग रहते थे सारे, when I was just 11 months to 1 year old, तो हमारे जो पड़ोस में neighbors थे, they were a childless couple ओके. and I used to crawl to their rooms, you know. हमारे वो पहले rooms होते थे जब शुरू में, ओके. तो crawl to their rooms. जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, I used to started calling them मम्मी पापा. ओह. And अब बड़े होने तक भी, even after marrying also, she met Yeah, that I'm couple. going to be. And I always used to tell everyone in school also कि मेरे 2 मम्मी है 2 पापा है. So sweet. And I lived by that till the last date of their life, in fact. Excellent. So So unique. that was my fortune कि मेरे को 2 parents का प्यार मिला. मैम आपकी मेमोरी. I've always been quite childlike, मैं कह लूँ. मेरा अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है वो बचपन. वो I have to remind myself कि भाई तो my childhood memories are all the holidays I've spent with my cousins and और हमारा होम टाउन मतलब एक विलेज में, पेरेंट्स ज़मींदार थे तो पंजाब में विलेज वगैरह था, तो सारी छुट्टियां हम वहीं used to spend.
We used to carry a trunk full of books of Enid Blyton, Nancy Drew, वो सभी लेके जाते थे, पढ़ते थे और उसको इनैक्ट करते थे. All cousins together. We had not, तब इतना कोई डिजिटल कुछ नहीं था. We didn't have any nothing with us ना. टेलीविजन भी नहीं था. In fact, I would say दिन में कुछ देखने के लिए. तो we used to carry a trunk full of comics, books, everything, और उसको इनैक्ट करते थे. You know, मिस्ट्री बना लेना, कुछ कर लेना. तो हमारे बड़े प्ले वे से हम हॉलीडेज. तो आई स्टिल रिमेंबर दोज हॉलीडेज, यू नो. सो आप दोनों के लिए सवाल है कि व्हाट डू यू कंसिडर योर ग्रेटेस्ट सक्सेस? आई थिंक मेरा सक्सेस तो यही है कि आई कुड ग्रूम माई किड्स इनटू नाइस ह्यूमन बीइंग्स, और अच्छे जैसे हम चाहते थे. वाओ. मैम? वेल, अगर मैं सक्सेस ऑन अ सीरियस नोट अगर मैं बात करूं सक्सेस की, आई थिंक इसी लाइफ टाइम में मुझे अपने स्किल्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला टू ब्रिंग इट टू सर्विस, यू नो. जो मेरी टीचिंग स्किल्स हैं, जो मेरा रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी टू शेयर विद पीपल है, तो वो मुझे रास्ता पत्री सर से मिला टू टीच मेडिटेशन, टू शेयर माय स्किल्स. तो मैं उन सबको इसी लाइफ टाइम में आई बीन एबल टू सॉर्ट ऑफ टेक इट टू लॉट मोर मैनी पीपल. तो एज आई ऑलवेज से लेगेसी होती है कि आप क्या, व्हाट आर यू वांटिंग टू डू इन लाइफ. तो I don't count the money in my bank as my legacy. I think legacy is the number of souls I'm going to touch and help in some way or the other. तो मैं अपनी हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ का ही सभी को बहुत ज़्यादा रहता है, तो आई नाउ मैं सबके साथ अब शेयर करती हूँ कि पहले मैं नहीं करती थी, थोड़ा वो एरोगेंस होता था, मुझे नहीं, बेचारी नहीं बनना है. बट नाउ आई शेयर विद पीपल कि मेरे साथ ऐसा था, बट डोंट वरी, इट कैन बी क्योर्ड, है ना. तो स्पिरिचुअलिटी में आपको हर चीज़ का क्योर मिलेगा. तो आई एम एबल टू नाउ यूज़ माई स्किल्स. तो मुझे वो एक बहुत बड़ा सक्सेस लगता है. एंड वेरी क्या कहते हैं, नेचुरली आ रहा है टू काउंसिल पीपल. राइट. पीपल मतलब मेरे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. अब पहले डरते थे मुझसे, इंटिमिडेट करती थी बहुत ज़्यादा, थोड़ा से ना सरकास्टिक होती थी. बट नाउ अपने आप आते हैं. दे कम टू मी विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स. स्टूडेंट्स इन स्कूल, उनके अपने इतने इश्यूज होते हैं, स्पेशली तो मुझे ऐसा लगता है आई एम वेरी लकी, मुझे ऐसा एक जगह मिली हुई है जहाँ पे मैं कितने सारे बच्चों को हेल्प कर पा रही हूँ, टीचर्स को गाइड कर पा रही हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट. सो व्हाट डू यू बोथ वैल्यू इन अ रिलेशनशिप? फॉर मी फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर वी आर इक्वल्स, है ना. हमारे कोई पोर्टफोलियोज नहीं है, ड्यूटीज के कुछ नहीं है. सो फ्रेंडशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस, ट्रांसपेरेंसी ऑल्सो. और फिर ये मेरा काम, ये उसका काम, ऐसा नहीं है, सारे हमारे काम है, घर हमारा है. बिल्कुल. सो एक और नेक्स्ट आपके लिए, दोनों के लिए क्वेश्चन है कि आप दोनों स्ट्रेस से कैसे डील करते हो? व्हाट डू यू डू? मैं तो स्ट्रेस लेता नहीं हूँ. आई एम वेरी वेरी केयरफ्री पर्सन. I just face anything that comes. Okay. मैम? हाँ, yes, no doubt मैं स्ट्रेस लेती थी, I can say. उसी वजह से मेरे हाइपरटेंशन भी डेवलप हुआ था. I was always worried. जैसे जैसे मैं अपने जर्नी बताई, हम लोग घर से निकले, हमारे पास कुछ भी नहीं था, nothing. So I was always very worried कि कैसे होगा, how will we manage, है ना. बच्चे हैं, गुड एजुकेट, वी आर वेल एजुकेटेड, तो हमें उन्हें भी अच्छी एजुकेशन देनी है, ये वो. तो मैं स्ट्रेस डेफिनेटली लेती थी. बट ये युद्ध में स्थिर रहना, युधिष्ठिर बनना, आई थिंक मैंने मेडिटेशन जब ज़्यादा स्टार्ट की है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, मैंने थोड़ा सा उसको मास्टर किया है कि नाउ आई लिव इन द मोमेंट. आई डोंट वरी अबाउट द फ्यूचर. आई कोई बैगेज लेके नहीं चलती हूँ पास्ट का, एंड वी लिव इन द मोमेंट. नाइस. सो एक कोई ऐसी बात बताइए जिसके लिए आप अपने कंपेनियन को थैंक यू बोलना चाहते हैं. इसी चीज़ के लिए आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू हिम, बिकॉज ये थोड़ा इन द मोमेंट पहले से ही थे, तो ज़्यादा इन द मोमेंट थे. मुझे लगता था ही इज़ नॉट वरिड, ही इज़ नॉट प्लानिंग एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. बट यस, पेशेंस मैंने सीखी है ज़रूर. मैं बहुत एंक्शियस रहती थी, बहुत ज़्यादा एंक्शियस. बट आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ पेशेंस, बिकॉज हिज लाइफ हैज़ बीन लिटिल मोर डिफिकल्ट देन माइन बिफोर मैरिज. तो आई रियली रिस्पेक्ट दैट. Despite of all problems, hurdles, emotional traumas he's gone through, he has really emerged a strong person. So I admire that a lot, and I
learned that from him. मैंने इनसे डिसिप्लिन सीखा। आई वॉज लिटरली chaotic guy। कभी डिसिप्लिन नहीं, टाइम दे दिया, लेट हो गया, क्लाइंट से लेट हो गया। इनसे सीखा कि टाइमली काम खत्म करके फिर लेट क्यों हो जाना, लाइक यू शुड रिस्पेक्ट द टाइम। राइट। सो दैट शी टॉट मी। सो सबसे बड़ा सबक जो आप दोनों ने अध्यात्म में आने के बाद सीखा? मैं तो ये कह सकता हूँ कि मैंने ये सीखा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, जो हो रहा है वो हो रहा है, मुझे सिर्फ ऑब्जर्व करना है, और जो हो रहा है उसको बस आई जस्ट हैव टू बी इन द फ्लो ऑफ दैट। राइट। ये मैंने सीखा। पहले मैं सोचता था कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा कोई। इनफैक्ट हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हमारे साथ होता है सब। वी आर हेयर to experience something. We are not here to do anything actually. Right. तो ये मैंने It's समझा। not doing, it's being. you Yes. know? ये मैंने समझा। स्ट्रेस और जो हम बातें कर रहे हैं कि स्ट्रेस हो जाता है, एंग्जाइटी होती है, वो इसीलिए होती है बिकॉज वी वांट टू कंट्रोल थिंग्स। हाँ। बट जब हम फ्लो में चलते हैं और जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करके प्रेजेंट में रहते हैं, सो यू नो एवरीथिंग स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। यही है टोटलिटी में, वैसे यही है। यही सच है। तो लेके चलते हैं उन्हें अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसका नाम है हिम और हर राउंड। सो आप दोनों के पास ये प्लग कार्ड्स हैं। आपसे मैं कुछ सवाल करूंगी, और अगर आपको लगता है कि वो आंसर आपके स्पाउस के लिए है तो आप उनकी तरफ इशारा करेंगे, नहीं तो अपनी तरफ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला सवाल, एक इमोशनल फिल्म देखकर आप दोनों में से कौन ज़्यादा इमोशनल हो जाता है? सर। Yeah. आप दोनों में से कौन एक बारी में फ़ोन नहीं उठाता? मैम अपने बिजी होती हैं सुबह के टाइम में। आप दोनों में से गुस्सा किसे ज्यादा आता है? ओके, दोनों को ही आता है। आप दोनों में से कौन ज्यादा शांत है? एक्सीलेंट। आप दोनों में से कौन घूमना फिरना ज्यादा पसंद करता है? Okay. या आप दोनों में से कौन ज्यादा बोलता है? That's not a difficult question. आप दोनों एक दूसरे के लिए अगर कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट से फ्यू लाइंस। हमारी सिंगिंग बहुत बुरी है, गाना तो नहीं आता, बट देयर इज अ सॉन्ग बाय पॉल मैकार्टनी, माय हार्ट इज लाइक अ व्हील, लेट मी रोल इट। तो उसके वर्डिंग्स मेरे को है याद कि यू गेव मी लव, आई अंडरस्टैंड, you gave me love in the palm of my hand. I can't tell you how I feel. My heart is like a wheel. Let me roll it. Let me roll it to you. Excellent. That's so sweet. So sweet. Same here. I'm not a good singer. तो मैं गाने में तो, लेकिन हाँ, मैं उस गाने के बारे में जो मैं बता रही थी, जब हम ऑफिस से आए हैं तो मैं रोज उसको हम करती रहती थी। आई यूज्ड टू राइट वर्ड्स एंड स्केच। ओके। आई यूज्ड टू स्केच एंड वो गाती रहती थी। आई यूज्ड टू स्केच यू नो फेसेस ऑफ वुमेन लाइक दैट। तो दैट इज वुमन इन लव बाय बार्बरा स्ट्राइसन, जिसकी वजह से मैंने बाल भी पर्म कर रखे थे तब। तो उसकी जो एक लाइन थी, आई एम अ वुमन इन लव, आई विल डू एनीथिंग टू गेट यू इनटू माय वर्ल्ड। सो that I used to keep repeating the whole day. Wow. That actually brought us together. अब वही अगले दिन ही वही कैसेट लाके उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी. That was the first gift he gave me. परफ्यूम्स भी दिए थे। So सबसे बढ़िया बात ये है आप दोनों की कि आप अभी भी उन मेमोरीज को लिव कर रहे हैं, एंड यू हैव नॉट स्टॉप्ड यू नो लविंग ईच अदर लाइक द वे यू हैव डन इन द पास्ट. सो आई थिंक एक रिलेशनशिप का वही है कि आपको उसको लाइवली रखना है हमेशा. ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए हैं, इतने साल हो गए हैं तो ठीक है अभी इट्स लाइक ठीक है कंपेनियन है, बट एसेंस आई थिंक आपके रिलेशनशिप का यही है कि आपने उसको बिल्कुल लाइवली रखा है. आई थिंक रिलेशनशिप हैज टू ग्रो. मतलब ये तो बड़ा ही होगा ना, ये छोटा तो इट कैन नॉट स्टे देयर या डाउन जाएगा. इट हैज टू ग्रो समवेयर. सो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिसनर्स जो हैं, हमारे ऑडियंस हैं, उनके लिए आप दोनों एक एक मैसेज दीजिए प्लीज़. ओके, तो माय मैसेज वुड बी, लाइफ को इतना सीरियसली मत लीजिए. देयर इज नो नीड टू टेक योर लाइफ सो सीरियसली, एंड हर दिन को एक यू नो टेक ईच डे एज इट कम्स, और बस वो पास्ट ऑफ ये सब आप सब जानते हैं. हम हर यू नो यही सुनते हैं हर बुक में से,
उसको जीना स्टार्ट कर दीजिए, लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल एंड जस्ट एक्सेप्ट योर पार्टनर द वे ही इज, बिकॉज ब्यूटी वही है, आप वो देख के अट्रैक्ट हुए थे, फिर हम उसको चेंज करने लग जाते हैं, जब वो चेंज हो जाता है हम बोलते हैं आप बदल गए हैं, तो उसको बदलने ही मत दीजिए ना, जस्ट लेट योर पार्टनर बी द वे ही इज, so that would be my message. मेरा मैसेज ये होगा सभी के लिए कि लाइफ को हमें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि, और ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे साथ गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हमें खुश होकर के उछलना नहीं चाहिए. वी शुड बी ऑलवेज बैलेंस्ड, और अच्छा है तो भी हम नहीं फेस करना है और बुरा है तो भी हम नहीं फेस करना है. तो दोनों सिचुएशंस में हमें अपना कामनेस और हमें अपना पर्सनालिटी सेम रखना चाहिए. ओके, तो ये मेरा मैसेज होगा. थैंक यू सो मच. आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया. आप लोग यहाँ आए और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी, अपनी जर्नी शेयर करी. आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए. Pleasure was all ours. थैंक यू. Thank you so much. Thank you for having me. सो दर्शकों, बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस अभिमन्यु जी ने और जसबीर मैम ने हमारे साथ शेयर करी. कैसे इतने सालों के बाद भी उन्होंने अपने रिलेशन को कितना लाइवली रखा हुआ है, कितना लाइट हार्टेड रखा हुआ है. सो आप भी प्यार अपना बरकरार करिए, रखिए लाइफ में. अपने पार्टनर को खूब प्यार भी दीजिए और उनसे प्यार लीजिए भी. आज के प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, कोई ग्रजेस नहीं रखिए, कंप्लेन नहीं रखिए, और मेडिटेशन कीजिए. अपनी लाइफ को और सुंदर बनाइए. ध्यान से जुड़िए, PSSM से जुड़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए. संसार में निर्वाण देखिए. धन्यवाद.